हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डेली न्यूज शो में। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से एक खबर तैर रही है और वो खबर ये है कि एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था और उन्हें रशिया ने बचाया। लेकिन ये खबर में कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं जानता दोस्तों। लेकिन इस खबर से जुड़ी हर कड़ी को मैं जोड़कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको तो याद ही होगा कि 29 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जापान और चाइना के दौरे पर थे। सबसे पहले वे जापान गए और उसके बाद पीएम मोदी चाइना गए, जहां उनका स्वागत रेड कारपेट से बिछाकर किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद पीएम मोदी एससीओ समिट में गए, जहां उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करी। और उसी समिट में पीएम मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात की दोस्तों। जब दोनों एक साथ एससीओ समिट के मंच पर जा रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, जिन्हें पीएम मोदी और पुतिन दोनों ने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद पीएम मोदी, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन तीनों एक साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत हंसी ठहाके लगा लगा कर बात कर रहे थे। वहां पर का माहौल बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और उस दौरान तो ऐसा लग रहा था कि भारत और चाइना के बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तीनों लीडर्स ने आपस में बहुत अच्छे तरीके से बात की, बहुत ही खुशनुमा पल था वो। और दुनिया की नज़रें उस एससीओ समिट पर थी, लेकिन उस एससीओ समिट में दुनिया की नज़रें पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन पर थी दोस्तों। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी को होटल जाना था, लेकिन वो अपने कार में ना जाकर वो पुतिन की कार में जाकर बैठ गए और दोनों ने उस कार में लगभग आधे घंटे तक बैठकर कुछ बातें की। और ये जो न्यूज़ थी, पीएम मोदी के पुतिन के कार में जाकर बैठने का जो वीडियो है वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ दोस्तों। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एनालाइज भी किया, लेकिन उस कार में पुतिन और पीएम मोदी के बीच क्या क्या बातें हुई कोई नहीं जानता था दोस्तों। लेकिन उसके ठीक पहले 27 अगस्त को अमेरिका का एक सीआईए एजेंट बांग्लादेश में आता है और वो बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में ठहरता है। और उस 5 स्टार होटल का नाम होटल वेस्ट एंड था, जिसमें सीआईए का एजेंट ठहरा था दोस्तों। और उस सीआईए एजेंट का नाम जैक्सन था, जो कि अमेरिका में मेजर जनरल के रैंक पर था। लेकिन वो जो मेजर जनरल रैंक का जो जैक्सन था, वो अमेरिका से बांग्लादेश में क्यों आया था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 29 तारीख को उसका मृत शरीर मिला और 31 अगस्त को बांग्लादेश के यूएस की एम्बेसी से वहाँ के ऑफिसर्स और डॉक्टर्स आए। उन्होंने अपने तरीके से जांच किया, लेकिन उन ऑफिसर्स ने बांग्लादेश के लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया और ना ही बांग्लादेश की सरकार को इन्वॉल्व होने दिया दोस्तों। इतना ही नहीं, यूएस एम्बेसी से जो ऑफिसर्स आए हुए थे, उन्होंने बांग्लादेश की मीडिया तक में ये खबर नहीं फैलने दी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के यूएस एम्बेसी से जो ऑफिसर्स और डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने उस व्यक्ति की ऑटोप्सी भी नहीं कराई। बस उन्होंने उस सीआईए एजेंट का मृत शरीर लिया, उनके सामानों को समेटा और वापस अपने देश अमेरिका चले गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट से भारत आए तो उन्होंने सेमिकन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने भाषण दिया। उनके भाषण में लोगों ने तालियां भी बजाईं। लेकिन उस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या मैं एससीओ समिट में गया था, इस बात से आपको खुशी है, कि मैं एससीओ समिट से वापस भारत आ गया हूं, इस बात से आपको ज़्यादा खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के इन बातों को मीडिया ने बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वापस आकर नॉर्मली कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की बातों को नहीं कहते। लेकिन जब पीएम मोदी ने इस तरह की बातों को कहा है तो इसका मतलब है कि अंदर की कुछ और भी चीज़ें थीं, जो वो भारत के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बताया भी। लेकिन अमेरिका से मेजर जनरल रैंक के जो जैक्सन आए हुए था और बांग्लादेश में उन्होंने जो होटल में जो रूम लिया था, हो सकता है कि उनका कोई सीक्रेट ऑपरेशन रहा हो, तो इसकी जानकारी उनकी टीम को तो ज़रूर होगी। और अगर वो किसी कॉवर्ट ऑपरेशन के लिए आए थे तो टीम का काम होता है कि कॉवर्ट ऑपरेशन के दौरान हर 6 घंटे पर उस व्यक्ति से वो हमेशा कांटेक्ट बनाए रखती है। और अगर
किसी कारण से भी कांटेक्ट नहीं बनता तो उनकी टीम तुरंत वहां पर जाकर चेक करती है कि आखिर कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अमेरिका के जो CIA एजेंट जैक्सन जो थे, वो अगर किसी कॉवर्ट ऑपरेशन या किसी सीक्रेट मिशन के लिए बांग्लादेश में आकर रुके हुए थे, तो क्या उनकी टीम को होश नहीं था? क्या उनकी टीम को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अगर सोशल मीडिया के माने तो उनकी मृत्यु पानी पीने से हुई, जिसमें कुछ केमिकल्स मिलाए गए थे। वैसे तो रूमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन रूमर्स पर बात करना ठीक नहीं है। तो आपने गौर किया होगा दोस्तों कि अमेरिका से एक CIA एजेंट 27 तारीख को बांग्लादेश में आता है और वो वहाँ के एक 5 स्टार होटल में रुकता है। और ठीक इसके 2 दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री 29 तारीख से 1 सितंबर तक जापान और चाइना के दौरे पर रहते हैं। तो क्या सच में भारत के प्रधानमंत्री के जान को खतरा था? क्या अमेरिका से जो CIA एजेंट आया था वो इसी काम के लिए आया था? दूसरी बात यह है कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेना चाहता है। तो सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड को लेने के लिए अमेरिका ने अपने CIA एजेंट को तो भेजा नहीं होगा। वो तो अमेरिका कैसे भी ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो यूनिस की सरकार है और यूनिस अमेरिका के हर बात को मानता है। और अगर इधर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिश्ते तो पहले बहुत ज़्यादा बेहतर थे और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच कुछ खटास ज़रूर आई थी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीज़ फायर हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस क्रेडिट को लेने की कोशिश कर रहे थे और वो बार-बार कह रहे थे कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो सका। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच कुछ मनमुटाव होने लगे दोस्तों। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए, भारत पर दबाव डालने की कोशिश करी, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने की कोशिश करी, लेकिन इन सभी चीज़ों पर PM मोदी ने रोक लगा दी, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। हाँ, ट्रेड तो चल रहा है, लेकिन साथ में ट्रेड वॉर भी चल रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के जो CIA एजेंट थे, वो शायद भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए आए हों, लेकिन उनकी मंशा पूरी ना हुई हो। क्योंकि कुछ भी होता है दोस्तों तो अमेरिका बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल में मृत पाया जाता है। उसके डेड बॉडी को वापस अमेरिका ले जाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ना तो अमेरिका की तरफ से कुछ खबर आती है, ना ही अमेरिका इस पर कुछ बोलता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती और ना ही बांग्लादेश की मीडिया ने कोई कवरेज किया इस मुद्दे पर। अभी कुछ दिनों पहले UNGA की एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन वो खुद न जाकर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को भेजा, क्योंकि वो जो UNGA की जो बैठक थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आयोजित करवाई गई थी दोस्तों। दूसरी तरफ गाज़ा में शर्म अल शेख की मीटिंग हुई और इस बैठक को भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, लेकिन इस बैठक में भी PM नरेंद्र मोदी नहीं गए। अब आसियान का बैठक होने वाला है, लेकिन उस बैठक में भी PM मोदी नहीं जाएंगे, वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे और इस आसियान की बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो खबरें तैर रही हैं दोस्तों, ये जो इवेंट्स सारे हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, इस शंका को और भी पुख्ता करता है। बात दरअसल ऐसी है कि भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को पहले भी खोया है। सबसे पहले भारत ने लाल बहादुर शास्त्री को खोया और उसके बाद भारत ने राजीव गांधी को खोया और दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री थे। इसलिए भारत अब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कोई नहीं जानता कि US से जो CIA एजेंट था वो बांग्लादेश में किस पर्पस से आया था, किस काम के लिए आया था, क्योंकि इसकी जानकारी कहीं नहीं है। लेकिन सावधानी भी एक चीज़ होती है जिसे भारत और रशिया ने बखूबी निभाया है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद।